से किसान ये बिजनेस को अपना सकते हैं? ठीक है, कुछ जैसे मैं बोल रहा था, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं, कुछ बड़े फार्मर्स होते हैं, कुछ मध्यम धरण के फार्मर होते हैं। तो आपका बिजनेस किस धरण के फार्मर के लिए ज्यादा सूट करता है? तो ये पॉइंट आपको हर बिजनेस प्लान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो अपॉर्चुनिटी, आपने जो आइडिया आपने लिया है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या कोई और कंपनी, क्या कोई और प्रोडक्ट्स इसमें है, तो थ्रेट को कैसे दूर कर सकते हैं? थ्रू डिफरेंशिएशन, कि क्या आप अलग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो उस आइडिया में आप क्या डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस क्या ला सकते हैं? कि जैसे एग्जांपल था शुगर का, जैगरी पाउडर का था, उसमें क्या आप अलग कर सकते हैं। फिर आपका आइडिया था पोटैटो वेपर्स का, उसमें आप क्या अलग कर सकते हैं। फिर आप पिकल्स लेके आए, उसमें आप क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको अलग सोचना पड़ेगा। मार्केट में अगर जाना है तो अपना यूनिक आइडिया होना चाहिए, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए। कई बार प्लान आपका कस्टमर की नीड के हिसाब से बनना चाहिए। तो पहले नीड आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि क्या चीज सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, तुम लोग पहले सोल्यूशन बना लेते हैं, उसके बाद उसका किसको प्रॉब्लम है उसको ढूंढने नहीं करते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है कि आप पहले नीड आइडेंटिफाई करो। जो आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें एक डिफरेंशिएशन फैक्टर जो हम देखते हैं वो क्या रहेगा, उसमें हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे सकता हूं। जैसे काजू है, काजू हर कोई खाता है, ठीक है, लेकिन अगर काजू को थोड़ा सा फ्लेवर दें, जैसे पुदीने का फ्लेवर, तो उसमें क्या होता है, वो जो छोटा आप वैल्यू एडिशन करते हो उससे आपका प्राइस रियलाइजेशन जो आप कमा सकते हो एकदम सा ऊपर चला जाए। तो ज्यादा फोकस देना है ब्रांडिंग पर, वैल्यू एडिशन पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन होना चाहिए बिजनेस में। सबसे पहले क्या करो, इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जानकारी लो, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल पार्ट होगा, कॉस्ट का पार्ट होगा, आपने बहुत अच्छे से देखा है। इसके साथ साथ कंपटीशन भी देखो कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, कैसे बेच रहे हैं, उनका कॉस्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इन डेप्थ जो नॉलेज है अपने पूरे प्रोजेक्ट का वो ले लो। दूसरी बात क्या है, अब ये प्रोजेक्ट लाने के बाद इसको जब एग्जीक्यूशन करना है बड़े लेवल पे, उसके लिए क्या क्या चीजें लगेगी। मे बी गवर्नमेंट के कुछ सैंक्शंस हो गए, वो लग सकते हैं क्या, कुछ डॉक्यूमेंटेशन लग सकते हैं क्या, मार्केट में जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं, ठीक है, वो देखिए। अभी जैसे कॉस्ट आपने वर्कआउट किया, उससे कुछ चीजें जैसे ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन पावर, अपने जो लोग लगते हैं उसमें कुछ लोगों ने वो मिस आउट किया है, तो वो आप ध्यान दे सकते हो। बऱ्याच वेळा एखाद्या प्रोडक्टची जाहिरात ही फक्त आणि फक्त माउथ पब्लिसिटीने होत असते, आणि त्यामुळे असं प्रॉडक्ट काढा की तुमचं प्रॉडक्ट, मी पण बोललो पाहिजे, सरही बोलले पाहिजे, हेही बोलले पाहिजे। तो क्वालिटी एश्योरेंस पे काम होना चाहिए, सर्टिफिकेशन उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, इस पर भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। और आपका मार्केट में आपका प्रोडक्ट एस्टेब्लिशमेंट कैसा हो, उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। लेकिन मार्केटिंग के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस यू हैव प्रॉपर मार्केटिंग, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए मार्केटिंग के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। आपका कस्टमर कौन है, वो कस्टमर आपसे क्यों खरीदेगा, आप ये कस्टमर को कम्युनिकेट कैसे करोगे, आपका कैपेबिलिटी क्या है, और आप प्रॉफिट या रेवेन्यू कैसे बनाओगे। रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका जो भी बिजनेस आइडिया है उसमें क्या रिस्क होगा, कि उसमें क्या गलती हो सकती है, और वो गलती कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं, कि उसको कैसे सुधार सकते हैं। वो एक बेसिक था, मुझे ऐसा पर्सनली फील होती है। दूसरा, फाइनेंस सबने कहा 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, इतना ईजी नहीं है मिलना, वो कैसे मिलेगा वो एक आपको इनपुट देना चाहिए था। बिकॉज फार्मर को, किसान को पैसा इतना ईजी नहीं मिलता। प्रैक्टिकल एक्चुअली करने में बहुत सारा एक्सपीरियंस पता चलता है, प्रॉब्लम पता चलते हैं कि मार्केट में बिक रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, या तो सक्सेसफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें क्या सोल्यूशंस मिल रहे हैं। तो
आई थिंक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट हुआ है। जो भी आपके बिजनेस प्लान है उसके आप छोटे छोटे और प्लान बनाइए और आपके आजू बाजू सर्कल में जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनका हेल्प लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और बड़े इन्वेस्टमेंट एकदम मत करना, छोटे इन्वेस्टमेंट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एज में अगर आप करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है जिनको, उनको वही केयर लेना है कि ये शुड बी मोर, यानी वो जो आपने एस्टिमेट बनाया वो सब थोड़ा आपको फिर से रिविजन करना है कि सच में कितना होगा। स्टार्टिंग स्मॉल, लेकिन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अपना बिजनेस को इम्प्रूव करते ही रहना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस की क्या गलती हो रहा है या क्या और कर सकते हैं, तो वो आपको ही सोचते रहना है। तो नहीं तो एक प्लान लिख लिया हमने पेपर पे, उसी से जाएंगे, वो कभी नहीं होता। आप इन डेप्थ नॉलेज लो, आप प्लान बनाओ, ये सब बनाओ, बट अगर आपकी जो 3 मेंबर टीम 2 मेंबर टीम अगर वो मतलब साथ नहीं रही तो फिर बिजनेस नहीं रहेगा। तो बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई करो कौन आपके एग्जैक्ट पार्टनर है जो आपके साथ रहेगा 3-4 साल 10 साल, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो फिर नहीं होगा बिजनेस, राइट। तो ये इस स्टेज में आइडिया एक पार्ट है, प्लान एक पार्ट है, बट जो कर रहा है 2 लोग होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए जो पूरी मतलब अपना मोटिवेशन लगाए, पैशन लगाए और फिर उसके साथ आप ये सब करोगे तो होगा।